मैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय जयंत में, और इसमें आपको हम बताएंगे शांत और अशांत दशमलव प्रसार को कैसे पहचाने, कैसे उसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बेहद इजी ट्रिक से। और शांति से समझ लीजिएगा शांत कौन होता है दशमलव प्रसार, और अशांत कैसे होता है। शांत को कैसे p/q मतलब v में बदले, और अशांत को कैसे v में बदले, टोटल टॉपिक समझा देंगे। अच्छा से समझ लीजिएगा, पूरा भेजा में बैठा देंगे। वीडियो को बस लास्ट तक देखिए। आप देखिए, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है कि जो दशमलव के बाद अच्छी तरह से कट जाए, दशमलव के बाद अच्छी तरह से कट जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 में भाग दीजिएगा, मान लीजिए आप दे रहे हैं 4 से भाग, तो 4 दूना 8, 2 आया, दशमलव रखिएगा 0, 4 5 20, आपका कट गया दशमलव के बाद। लेकिन जब ओरे अंत ना कोई रहे, लिमिटे न रहे कहाँ तक कटेगा, तो इसको कहते हैं अशांत। जैसे अशांत आएगा कब, जब देखिए 3 से भाग दे, 7 से भाग दे, मतलब 2 और 5 छोड़ के बाकी कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा ना, वो अभाज्य संख्या रहना चाहिए, तो आपका अशांत आएगा। 2 7 11 13, मतलब जितना भी संख्या रहे अभाज्य संख्या रहना चाहिए, टोटली अशांत आएगा। इसका नियम क्या है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। शांत के लिए फॉर्मूले होता है, p मतलब पूर्णांक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बटा में रहना चाहिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। इसका मतलब हुआ m और n, मतलब 2 या 5 की संख्या कितनों रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा कोई आ गया, दूसरा कोई आ गया अभाज्य संख्या, 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, वो आपका अशांत होगा। फिर से सुनिएगा, कोई भी जो हर रहेगा, पहले हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आया तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अगर दिया रहे 11/360, आपको बताना है बिना भाग दिए कि शांत है कि अशांत है, बिना दशमलव प्रसार किए ये शांत है कि अशांत है, तो कैसे बनेगा। पहले 360 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 180, 3 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 90, और यहाँ फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 90, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 45। अब हम 3 से भाग देंगे तो ये आपका आ गया 15, अब फिर 3 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा। देखिए ध्यान से क्या आएगा, 11/2 पर पावर 3 लिख देंगे, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। देखिए हमको सब कुछ शोभा दे रहा है, लेकिन ये 3 आया क्यों, अगर आ गया तो ये अशांत हो गया। ठीक है, आपका ये अशांत हो गया। फिर से समझिएगा, एक मान लीजिए आपका इस तरह है 9 बटा आपका है 63, ध्यान सुनिएगा। तब पहले कोशिश करेंगे काटने का, तो 9 7 63, तो आपका ई 1/7 है, तो यहाँ तक 7 आ गया, 2 और 5 का ठाव नहीं है, तो ये आपका अशांत हो गया। अगर आपका रहे, ध्यान से देखिएगा, 5/117, तो इसके गुणनखंड करेंगे 5/117 का 3 गुने 17 13, ये भी नहीं होगा, तो ये अशांत हो जाएगा। सिर्फ किस रूप में रहना चाहिए, या तो बटा में 2 आवे, या 5 आवे, या दोनों आवे, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और बाकी कंडीशन में आपका क्या होगा, अशांत होगा। शांत अशांत अच्छा से समझ लिए। और चलिए अब बताते हैं आपको कि शांत रहे तो उसको दशमलव में, तो उसको p/q मतलब v में कैसे बदलेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिए, अशांत जो रहता है दशमलव प्रसार, वो पहले से रहता है आपका अलग रूप में, जैसे 2.3 ऐसे ऐसे दे देगा। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, 2.3 पर रेखरी। और शांत जो होता है सीधे लगता है कि शांत है, जैसे 4.752 हो गया। इजी लॉजिक, इजी में देखिए, जैसे हम मान लीजिए आपको बोले कि 7.5 को भी में बदले, तो 7.75 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 1 रहे तो 1 0 देंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, मतलब छोड़ तोड़ने का कोशिश कीजिए, तो 15 5 75 और 5 दूना 10, मतलब 15/2 आ गया। एक और समझिएगा, मान लीजिए 81 1 2 5, इसको बोले p/q के रूप में लिखे, तो क्या लिखेंगे, 81 2 5, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका, 1 के बाद जय बोले है तो 0, 3 को 0 दे देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, और आपका p/q के रूप में आ जाएगा, जो 7वां 8वां में पढ़ लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसमें जटिल होता है अशांत को बताना। तो अशांत के लिए जान लीजिए अगर एक अंक का रिपीट होगा, इसे देखिए 0.3 है, तो इसमें एक अंक का रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। लॉजिक याद रखिएगा, 2 अंक का रिपीटेड हो तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। और 3 अंक का रिपीटेड हो तो इसमें दोनों तरफ क्या कितना से गुना करेंगे, 1000 से। बात रहा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम इजी रहता है कंसेप्ट।
बोले 0.7 और रेखरी है, भिन्न में बदले तो इधर हो जाएगा 7/9। बोले 0.23 पर रेखरी है तो ये हो जाएगा 23/99। अभी चुपचाप देखिए फिर समझा देते हैं। 0.331 इस पर रेखरी है तो हो जाएगा 331/999। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऊपर रेखरी रहेगा ना तो 1 9 बाटा में लिखेंगे, 2 गो पर रहेगा तो 2 9 लिखेंगे, 3 गो पर है तो 3 9, 4 गो पर है तो 4 9, लेकिन संख्या बदलते रहना चाहिए। अगर इस रूप में रहे 0.444 पर रेखरी तो भाई एक ही प्रकार की संख्या है तो ये हो जाएगा आपका 4/9, क्योंकि 4 के बाद 4 आ रहा है तो ये बदला थोड़ी है ना है। तब चलिए थ्योरी वाला कैसे बनाएंगे तो एक हम बढ़िया समझा देते हैं। 0.23 को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, देखिए कैसे बदलेंगे। हम मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.23 रेखरी, समीकरण 1 मान लेंगे। 2 को रिपीट है तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x और ये क्या हो जाएगा 23.23 रेखरी समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ज्यादा वाला में से कम को घटाइए, तब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब घटाने पर तो लिख दिए, तब घटाइए तो 100x में से 1x घटा दीजिए और उधर 23.23 पर रेखरी है, इसमें 0.23 रेखरी घटा दीजिए। घटाइएगा तो ये दोनों आपका कट गया, बच गया इधर 23 और इधर बटा 99x। x बराबर क्या आ गया 23/99। अतः भिन्न बराबर 23/99 क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरह टॉपिक हम एक पीवीआई टॉपिक ले लेकर क्लास 10 का लाते रहेंगे आप लोग के लिए और डायरेक्ट भेजा में बैठाते रहेंगे।